क्या है क्या है? क्या कहा तुमने? मम्मी तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमारे फैसलों को नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती? क्या हो गया ये? क्या कहा तुमने? मम्मी तुमने ये कैसे सोच लिया आजान कि हमारे फैसलों को रद्द करके मैं नहीं बोल सकती बाबा, सॉरी। क्या कहा तुमने? मम्मी तुमने ये कैसे सोच लिया कि माँ बाप के फैसलों को रद्द करके तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करोगे? मम्मी मैं कोई बच्चा नहीं रहा, प्लीज। बच्चे का कद अगर माँ बाप से ऊंचा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो माँ बाप से बड़ा हो गया है। मम्मी Hi, this is Imran Abbas and I'm at the location of Mujhe Apna Bana Lo, my forthcoming serial from Moomal Productions. बाबर जावेद इसके डायरेक्टर हैं और समीना एजाज का स्क्रिप्ट है। It's a beautifully written script, beautifully written story. Basically इंसानी रवैयों की कहानी है, इंसानी बिहेवियर की कहानी है और शायद ये पूरी टीम का कमाल है जो कि एक स्क्रिप्ट को लेके इतने अरसे तक उस पर काम करती है और फाइनली आप देखते हैं कि कितना खूबसूरत काम बन के निकला। इसमें समीना एजाज ने बहुत खूबसूरती से ये बताया है कि मजहब इंसानों के लिए बने हैं, इंसान मजहबों के लिए नहीं बने। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो आजान? प्रिया बात समझाओगी तो समझूंगा ना। मैं अनिल से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें चाहता है, इतना ब्राइट फ्यूचर है उसका, आसमानों में लेके उड़ता फिरेगा तुम्हें। इट्स अ विजुअल ट्रीट फॉर द व्यूअर्स। आप जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जितने अच्छे ऑब्जेक्ट्स हैं या एक्टर्स हैं उतने ही खूबसूरत बैकग्राउंड भी है। यू नो द ब्लू स्काई, aqua green sea and the lush green islands and white sandy beaches. I mean क्या खूबसूरत आपको वहाँ कलर्स नजर आते हैं। तुम्हें क्यों ख्याल नहीं आया प्रिया कि हमारा दीन धर्म अलग अलग है, हमारी चाहत इस कैद से आजाद हो ही नहीं सकती। हम दोनों जिंदगी भर के साथी नहीं बन सकते प्रिया। इस चाहत की कोई मंजिल नहीं है सिवाय इसके कि हम इस मोहब्बत में सारी जिंदगी चलते रहे। तो ये कहो ना कि ये मुमकिन नहीं है। ये क्यों कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? शूट के दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग वाकया, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग, मेरा पाँव इसमें जख्मी हो गया एक सीन के दौरान और अभी भी मैंने प्लास्टर बांधा हुआ है और वो भी मेरे ख्याल हमारे 4 या 5 दिन रह गए थे शूट के और मुझे सारे वो वाले सीन्स रह गए थे। तो मुझे भागना है और दौड़ना है और लड़की को घसीटते में लेके जाना है और कॉलेज के सीन्स सब कुछ। अब बाबर बहुत टेंशन है किस तरह ये करेंगे, इसलिए कि जब आप मुल्क से बाहर आते हैं तो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। फिर हमें ये होता है कि सबको बुलाया हुआ है, यू डोंट हैव लाइक एम्पल ऑफ टाइम टू प्ले अराउंड विद, सो हमें उसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में काम करना होता है। बहुत प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं अभी मेरी पाँव में तकलीफ है लेकिन मैंने पेन किलर्स खा के मैंने कहा नहीं किसी तरह ये काम खत्म करना है और वो हुआ। आयशा को भी बीच में भी प्रॉब्लम था, उसकी भी तबीयत बुखार हुआ, उसको भी तबीयत खराब हुई लेकिन उसने भी काम किया। मुझे पाँव की तकलीफ हुई, मैंने काम किया और यकीन करेंगे सबको इतनी डेडिकेशन थी इस काम को खत्म करने में और उसको अच्छा करने में कि हमने अपनी तकलीफें भुला के हमने कहा कि नहीं करना है तो करना है। कुछ आपको सीन में नजर भी आएगा कि मैं थोड़ा सा लिम्प कर रहा हूँ जिसको मैंने बहुत मैनेज करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सक रहा था तो लेकिन बहरहाल जितना भी हो सकता था उतना तो मैंने पे किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रोडक्शन एंड द पीपल हु कोऑपरेटेड एंड यू नो जितनी भी उन्होंने मेरी हेल्प की इस तकलीफ के दौरान। आई एम थैंकफुल टू ऑल, थैंक यू सो मच। मर जाएगी वो, उसको वैसे जीने दो जैसे वो चाहती है। उसको अपनी खुशी मुसल्लत क्यों करते हो तुम? उसको अपनी खुशी से खुश रहने दो। छोड़ दो उसका पीछा। अरे भाई इतना लंबा पॉज आता है तलब सदफ ऐसा क्या किया है मैंने? अच्छा ओके ठीक है ऑलराइट। तुम मुझसे जितना खुश देखना चाहते हो शायद अनजाने में से और दुखी कर देते हो। तो प्लीज डू वॉच मुझे अपना बना लो ओनली ऑन हम टीवी, योर फेवरेट चैनल।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे अपना बना लो की मेकिंग। मुझे अपना बना लो में मेरे कैरेक्टर का नाम प्रिया है। प्रिया एक इंडियन हिंदू लड़की है। प्ले की जो शुरुआत है वो होती है 4 दोस्तों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। सब बहुत क्लोज हैं, कॉलेज भी साथ जाते हैं, रहते भी आसपास हैं, रोज मिलते हैं। सो इट स्टार्ट्स ऑफ एज बीइंग अ वेरी फन प्ले। वही जो कॉलेज की मस्तियाँ होती हैं, हंगामा और शोर शराबा और एक दूसरे को तंग करना, उससे शुरू होता है। एंड ऑब्वियसली फिर आगे जाके ट्रू टू बाबर एंड मोमनाज ट्रेडिशन एंड उनकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं बहुत इंटेंस हो जाती है कहानी। प्रिया, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? सदफ, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी? इसलिए कि तुम आजान को मुझसे छीन लेना चाहती हो। सदफ, बस प्रिया, बहुत हो गया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी जैसा तुम चाहती हो। सदफ तुम्हें हो क्या गया है? बंद करो ये ड्रामा। एक पाकिस्तानी फैमिली दिखाई हुई है, मुस्लिम फैमिली, और एक इंडियन हिंदू फैमिली, और हमारे जो कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, ट्रेडिशंस हमारी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, हमारे जो रस्में हैं वो फ़र्क होती हैं। तो बहुत मज़ा आता था सेट पे, बिकॉज बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते थे कि इस वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। मैं साथ के बगैर नहीं रह सकती भगवान, मैं नहीं जी सकती, मुझे मेरा साथ दे दे। तुमने जो चाहा था समझो तुम्हें मिल गया। पता है प्रिया, जब ये वक्त गुजर जाएगा तुम कहीं और होगी, मैं कहीं और। पता नहीं तुम क्या चाहते हो, लेकिन इट्स अ वेरी कलरफुल प्ले। इट हैज अ लॉट ऑफ हल्ला गुल्ला हंगामा इन इट। देयर इज अ लॉट ऑफ डांस। चुप खड़े हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। चुप खड़े हो जरूर, कोई बात है, पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। इट्स स्लाइटली डिफरेंट फॉर मी। मुझे अपना बना लो बिकॉज माने ना ये दिल and खामोशियाँ and all of that were crazy intense characters, whereas this one starts off with a girl being very aloof and very naive and she just wants to enjoy life and have fun। और फिर आगे जाके उसमें क्या twists and turns होते हैं वो तो आप लोग देख के ही बेहतर बता सकते हैं। तुम लड़ रहे हो खुद से, झुठला रहे हो अपने आप को कि तुम मुझे नहीं चाहते, और मैं मरते समय तक उस वक्त का इंतजार करूंगी जब तुम मुझसे इकरार करो। और तुम माना या ना माना इंसान, दीवाने तो तुम भी हो। I'm sure you'll all enjoy it as much as we enjoyed making it, and do watch मुझे अपना बना लो only on Hum। जब मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी ना, फिर तुम खुद ही कहोगे कि आप मुझे टाइम नहीं देते, बीच पर ही ले जाते। मैं ऐसा कुछ नहीं। एक बार अपनी पोजीशन फिक्स किया करो, मतलब हम ये बार बार नहीं कर सकते। आप मुझे टाइम नहीं देते, कम से कम बीच पर ही ले जाया करें। आप मुझे टाइम नहीं देते, कम से कम बीच पर ही ले जाया करें। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना, मुझे अच्छा लगेगा तुम फरमाइश करोगी। सीरियल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो हमारी लोकेशन थी, जो कि मॉरिशस में हमने ये शूट किया है सीरियल। लोकेशन तो खैर खूबसूरत थी, लेकिन उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये था कि पाकिस्तानी एक्टर्स और पाकिस्तानी ड्रामों की वहाँ पे आम पब्लिक में बहुत एक्नॉलेजमेंट है और लोग जानते हैं हमारे आर्टिस्टों के, विच वॉज अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। और मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो रुबीना अशरफ का जो रोल है उसके साथ है, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा सीरियस, लेकिन ये है कि ऐसा रोल है कि जो आई एम श्योर कि आप जब देखेंगे तो यू विल एंजॉय, बिकॉज इट इज़ फेयरली ऑन द लाइटर साइड।
मैंने सोचा कि आपके खूबसूरत और नए ड्रेसेस भी देख लूंगा, लेकिन अगर ये ड्रेस आप पहनेंगे तो बहुत हसीन है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये ड्रेसेस मेरे लिए नहीं है।